देखिए दिस इज द इंटीरियर साइड, दिस इज द पोस्टीरियर साइड, ये वर्टिब्रा अपना है, तो लोअर लोब जो है वो पोस्टीरियरली लोकेटेड है, अपर लोब है पोस्टीरियरली समवॉट पोस्टीरियरली इंफीरियरली इज द पोस्टरो इंफीरियरली आप कहें इज द लोअर लोब, एंड इन फ्रंट एंट्रो इंफीरियरली इज द मिडिल लोब. सो राइट लंग के हैं अपर, लोअर एंड मिडिल लोब. यहाँ इसकी मीडियास्टल सरफेस पे देखें अपर, लोअर एंड मिडिल, ये मिडिल एंटीरियर साइड पे है, लोअर जो है वो पोस्टीरियर साइड पे है. लेफ्ट लंग का अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ एक फिशर है, दिस इज दी ओब्लिक फिशर, और ओब्लिक फिशर डिवाइड करता है इनटू अपर एंड लोअर लोब. यहाँ पे देखें इसकी दिस इज द एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर बॉर्डर से ये आगे एंटीरियर साइड पे इंफीरियर बॉर्डर को ये कट करता है विच इज द ओब्लिक फिशर, तो अपर एंड लोअर लोब को डिवाइड कर देता है. तो ये एक डिफरेंस आ गया. अब ये तो राइट और लेफ्ट लंग का डिफरेंस आपको पता चल गया, लेकिन इसके जो बाकी जो स्ट्रक्चर है एपेक्स दोनों में होगा, दिस इज द एपेक्स, और ये भी आपको बताया था इट प्रोजेक्ट्स अबव द सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर. यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दिस इज द फर्स्ट रिब, और इसकी इंक्लिनेशन ऐसी होती है जो हेड इट इज सुपीरियर, और आगे कॉस्टल कार्टिलेजेस जो है इट गो द रिब गोज डाउनवर्ड्स एंड इंटीरियरली, और फिर कॉस्टल कार्टिलेजेस की अटैचमेंट जो है वो मेनोब्रियम स्टर्नाई के साथ जो है सारी रिब्स की इंक्लिनेशन डाउनवर्ड्स एंड इंटीरियरली है. तो अपर जो फर्स्ट रिब है उसकी भी इसी तरह ही है, बिकॉज ऑफ दैट एपेक्स एक्सटेंड्स अबव इनटू द रूट ऑफ द नेक. ठीक है, तो ये एपेक्स हो गया. उसके बाद आप देखें इसकी सर्फेसेस, ये जो आपको सरफेस नजर आ रही है दिस इज द कॉस्टल सरफेस. कॉस्टल सरफेस वाई, बिकॉज यहाँ पे रिब्स है, रिब्स के अगेंस्ट है, सो दिस इज द कॉस्टल सरफेस. अब आप लोब्स भूल जाएं, अब आप एज अ होल लंग को देखें तो इसकी सर्फेसेस, ये कॉस्टल सरफेस है, ठीक है, या आप उसको लैटरल सरफेस भी कह सकते हैं, कॉस्टल सरफेस है. दिस इज द मीडियल सरफेस, मीडियल और मीडियास्टर्नल सरफेस, बिकॉज मीडियल साइड पे मीडियास्टर्नम है, मीडियास्टर्नल स्ट्रक्चर्स हैं. सो दिस इज द कॉस्टल सरफेस, दिस इज द मीडियास्टर्नल सरफेस, और मीडियास्टर्नल सरफेस के मिडिल में ये आपको हाइलम या रूट ऑफ द लंग है, जहां से इसके स्ट्रक्चर्स एंटर और लीव करें. थर्ड सरफेस इज द बेस or the diaphragmatic surface, also called the inferior surface. This surface excuse me, this surface lies against the diaphragm. तो एक आपकी कॉस्टल सरफेस होगी, मीडियास्टर्नल सरफेस होगी, और फिर बेस हो गया या डायफ्रेगमेटिक सरफेस या इंफीरियर सरफेस. बेस इसको इसलिए कहते हैं कि एपेक्स के ये ऑपोजिट ये पड़ी हुई है, तो दिस इज द बेस. अगर आप देखें लेफ्ट लंग को तो इसी तरह इसकी दिस इज द कॉस्टल सरफेस विच इज अगेंस्ट द रिब्स, और ये मीडियास्टर्नल सरफेस है, एंड दिस इज द बेस, दिस इज द एपेक्स. ठीक है, ये हमारे हो गए इनकी सर्फेसेस. अगर हम बॉर्डर्स देखें, बॉर्डर्स कौन से होते हैं, एक इसका एंटीरियर बॉर्डर है, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर जो है वो मिडिल लोब एंटीरियर साइड पे, तो ये एंटीरियर बॉर्डर है. दूसरा इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, दिस इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द ये वर्टिब्रल साइड पे होगा उसका, ये वाली जो है साइड स्टर्नल साइड पे एंटीरियर है, तो एंटीरियर बॉर्डर है. प्लस ये जो बॉर्डर को डिमार्केट करता है बेस को, दिस इज कॉल्ड द इंफीरियर बॉर्डर. सो वी हैव थ्री बॉर्डर्स, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, एंड वी हैव द इंफीरियर बॉर्डर. लेफ्ट लंग को देखें इसी तरह वी हैव दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर जो वर्टिब्रा के साथ है, जो पोस्टीरियर साइड पे है, एंटीरियर बॉर्डर जो स्टर्नल के साथ है, और ये वाला बॉर्डर जो है नीचे वाला which is demarcating the diaphragmatic surface or the base or the inferior surface is the inferior border. अब आप देखें कि राइट साइड का जो है एंटीरियर बॉर्डर वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, एंड इट इज जॉइनिंग द इंफीरियर्स. लेफ्ट साइड का अगर आप देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी नॉच है, दिस इज कॉल्ड द कार्डियक नॉच. कार्डियक नॉच किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको इंप्रेशंस नजर नहीं आ रहे, यहाँ पे बहुत बड़ा इंप्रेशन है फॉर द हार्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हार्ट जो थोड़ी सी इसकी इंक्लिनेशन हार्ट की होती है, मीडियास्टर्नम में होता है, लेकिन थोड़ा लेफ्ट साइड पे होता है. सो anterior border, lower part of the interior border of the left lung also has this cardiac notch. और cardiac notch के जो नीचे वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा बाहर को जटिंग आउट होता है, थोड़ी सी टंग लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसको हम कहते हैं लिंगुला. तो ये जो लिंगुला जो है इसको कहते हैं कि दिस इज सिमिलर टू द मिडिल लोब ऑफ द राइट लंग. ठीक है, हालांकि इसका लेफ्ट लंग के तो लोब अपर, सुपीरियर या लोअर या इंफीरियर लोब होते हैं, जो राइट लंग है उसका ये मिडिल लोब भी होता है. तो ये जो लिंगुला होता है विच इज अ टंग लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द इंटीरियर border, and this projection is
अ पार्ट ऑफ द अपर लोब, लेकिन इसको कहते हैं कि इट इज सिमिलर टू द मिडिल लोब ऑफ द राइट लंग। नाउ वी कम टू, वो तो डायग्राम्स थे, नाउ वी कम टू द विस्रा इटसेल्फ, जो प्रॉपर लंग की आपको डायग्राम दिखा रहा है। इसमें देखें, दिस इज द कॉस्टल सरफेस, दिस इज द मीडियास्टर्नल सरफेस, दिस इज द लोअर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस और द बेस, दे आर द सेम। ये इसका एपेक्स है। यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है? पोस्टीरियर बॉर्डर, यहाँ आपको नजर आ रहा है एंटीरियर बॉर्डर, और ये दिस इज द शार्प इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये शार्प है, लैटरली भी पोस्टीरियरली भी ये बहुत शार्प है। एंटीरियरली आके ये थोड़ा सा राउंडेड हो जाता है लैटरल साइड पे, और पोस्टीरियर साइड पे इंफीरियर बॉर्डर इज वेरी शार्प। ये है आपका राइट लंग। लेफ्ट लंग को देखें, ये एपेक्स है, दिस इज द बेस, और ये इस तरह डोम शेप्ड है, ये जिस तरह ये नजर आ रहा है, डोम शेप बिकॉज ऑफ द डायफ्राम। इंफीरियर बॉर्डर वेरी शार्प। उसके बाद ये आपको पोस्टीरियर बॉर्डर नजर आ रहा है, ये आपको एंटीरियर बॉर्डर नजर आ रहा है। एंटीरियर बॉर्डर के साथ ये थोड़ी सी इंडेंटेशन है जिसको हम कहते हैं कार्डिक नॉच, और ये एक्सटेंशन है, ये एसेंशियली एक्सटेंशन जो है सुपीरियर लोब ही की है इन द लेफ्ट लंग, बट दिस इज कॉल्ड द लिंगुला, टंग लाइक है एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन आप कहें तो, दिस इज कॉल्ड द लिंगुला। अब इसके ऊपर दिस इज द कॉस्टल सरफेस, दिस इज द मीडियास्टर्नल सरफेस, दिस इज द इंफीरियर सरफेस। सिमिलरली ये लेफ्ट लंग है तो इसकी ये कॉस्टल सरफेस है, ये सारी मीडियास्टर्नल सरफेस है, और यहाँ पे नीचे इंफीरियर सरफेस और डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है। अब आप देखें कि मीडियास्टर्नल सरफेस पे, कॉस्टल सरफेस पे तो आपकी ये रिब्स की मार्किंग्स नजर आएंगी, ठीक है, अगर आप देखेंगे स्पेसिमेन। लेकिन जो मीडियास्टर्नल सरफेस है, मीडियास्टर्नल में मीडियास्टर्नम जो एरिया है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर हार्ट भी है, उसके अंदर एओर्टा जा रही है, एसोफेगस जा रही है, थोरैसिक डक्ट है, ये सारी स्ट्रक्चर्स मीडियास्टर्नम में पड़े हुए हैं। तो दीज स्ट्रक्चर्स form markings or grooves on the mediastinal surface of the lung। तो राइट साइड पे थोड़े डिफरेंट होंगे, लेफ्ट साइड पे थोड़े से डिफरेंट होंगे। अगर आप राइट साइड पे देखें तो एपेक्स के बिल्कुल नीचे आपको एक ग्रूव नजर आएगा इसोफेगस का, इसोफेगस का ग्रूव है, उसके साथ ही ट्रेकिया का, ट्रेकिया क्योंकि एंटीरियरली होता है तो उसकी मार्किंग थोड़ी सी एंटीरियरली होगी, और इसोफेगस पोस्टीरियरली होता है तो यहाँ, और इसी के नीचे देखें ये सारा एरिया जो है ये ग्रूव फॉर एसोफेगस है, बिकॉज ये एसोफेगस इसी तरह ये नीचे चली जाती है, इट गोज डाउनवर्ड्स पोस्टीरियरली, और ये डायफ्राम को पियर्स करके फिर इट गोज इनटू द स्टमक। तो ये एसोफेजियल एरिया है फ्रॉम एपेक्स एंड गोइंग डाउन पोस्टीरियर टू द हाइलम ऑफ द लंग, आपको नजर आ रहा है। उसके बाद और आके चले जाए तो ग्रूव ऑफ ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, ब्रेकियोसेफेलिक राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों होगी, और ये ज्वाइन करके सुपीरियर वेना केवा बनाती हैं। अब ये सुपीरियर वेना केवा की जो लास्ट ट्रिब्यूटरी आपको एसाइगस वेन का आर्च नजर आ रहा है, क्योंकि एसाइगस वेन जो है वो पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम में होता है, पोस्टीरियर साइड से आता है, जॉइंट्स दी ग्रूव सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। तो ये ग्रूव आपको एसाइगस वेन का नजर आएगा राइट साइड पे, बिकॉज एसाइगस वेन राइट साइड पे होती है, तो राइट लंग पे आपको नजर आएगा ग्रूव। तो राइट लंग पे एसोफेगस भी हो गया, ट्रेकिया भी हो गया, उसके बाद आपको एसाइगस आर्च, आर्च के फॉर्म में ये होता है एसाइगस वेन का ग्रूव, and it enters into the groove for superior vena cava। superior vena cava का इंटीरियरली ग्रूव आपको लंग में नजर आएगा। और उसके बाद ये कार्डिक इंप्रेशन है। अब हार्ट जो है मीडियास्टर्नम में पड़ा है, कार्डिक इंप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड इज वेरी बिग, बिकॉज हार्ट जो है इट इज मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो कार्डिक इंप्रेशन राइट में भी होता है, बट इट इज मच स्मॉलर। ये आपको नजर आ रहा है कार्डिक इंप्रेशन, क्योंकि इसके अगेंस्ट हार्ट पड़ा होता है। आई होप यू कैन ऑल हियर मी प्रॉपरली। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, अगर हम सिर्फ ग्रूव हाइलम की बाद में बात करेंगे, ग्रूव की तरफ आते हैं, तो ये एपेक्स है, और उसके नीचे आप देखें तो सबक्लेवियन आर्टरी का ग्रूव है, क्योंकि ये आर्च है। यहाँ पे जो आपको इतना बड़ा ग्रूव नजर आ रहा है, दिस इज फॉर द आर्च ऑफ एओर्टा। अब आर्च ऑफ एओर्टा से निकल रही हैं डिफरेंट वेसल्स, तो उसमें सबक्लेवियन आर्टरी भी निकल रही है। आपको पता है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो डायरेक्टली आर्च से निकलती है। सो ये आपको ग्रूव नजर आ रहा है फुल सबक्लेवियन आर्टरी, एंड दिस इज द आर्च ऑफ एओर्टा। ये आर्च ऑफ एओर्टा का ग्रूव आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएगा, और लेफ्ट साइड के से ये पोस्टीरियरली ग्रूव जाएगा एंड गोइंग डाउनवर्ड्स। राइट साइड पे आपको पोस्टीरियरली गोइंग डाउनवर्ड जो एसोफेगस का ग्रूव नजर आ रहा था, यहाँ पे जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएगा, दिस इज द ग्रूव फॉर आर्च ऑफ एओर्टा अबव द हाइलम, और फिर वो गोइंग डाउनवर्ड्स एंड पोस्टीरियर टू द हाइलम इज द ग्रूव फॉर डिसेंडिंग एओर्टा और थोरैसिक एओर्टा।
ये हो गया। उसके बाद आपको बहुत बड़ी एक इम्प्रेशन, कार्डिक इम्प्रेशन नजर आएगा, मीडियास्टल सरफेस लोअर टू द हाइलम ऑफ द लंग। ये आपको बहुत बड़ा कार्डिक इम्प्रेशन नजर आ रहा है, बिकॉज हार्ट इज मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कार्डिक इम्प्रेशन। अच्छा, अब हम हाइलम की तरफ, यहाँ ग्लू फॉर द फर्स्ट टिप आपको लगा हुआ है। ये जब आप स्पेसिमेन देखेंगे इंशाल्लाह आके डीएच में, तो आपको बड़ी अच्छी तरह ये चीजें नजर आ जाएंगी। एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट आल्सो बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट लंग। और फिर हाइलम में उसके अंदर फिर हम पॉइंट्स लगा के पूछते भी है कि हाइलम में क्या क्या है। तो हाइलम ऑफ द राइट लंग और हाइलम ऑफ द लेफ्ट लंग, अभी हम देखते हैं कि राइट लंग में हाइलम जो है वो कैसा है। Hilum or the root of the lung, this is the area through which the lung is attached to the tracheobronchial tree, जो ट्रेकिया या ब्रोंकाई जो है, और इसी के थ्रू जो है वो ब्रोंकाइस में एंटर करते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन, ब्रोंकियल वेसल्स आती हैं, और यहाँ पे लिम्फ नोड्स भी पड़े होते हैं। सो अगर आप देखें सबसे, ये जो राइट साइड का है, राइट साइड का हाइलम है, सबसे ऊपर ये पल्मोनरी आर्टरीज है। अब ये दो पल्मोनरी आर्टरीज ये डिवाइड होके पल्मोनरी आर्टरीज जाती हैं। ब्रोंकाई है, ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राइट साइड पे दे आर 3 ब्रोंकाई। ये सुपीरियर लोब भी है, और इंफीरियर की ये दो साइड पे दो आपको नजर आए, 3 लोब्स हैं, जितने लोब्स हैं उतने ये उसके बाद जो सेकंड वो आगे से डिवाइड करते हैं इनटू 3, क्योंकि राइट साइड पे 3 लोब्स हैं, तो हर लोब का अपना ब्रोंकस होता है। तो 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगे, एक सुपीरियर होता है, 2 इंफीरियर होंगे। उसके बाद आपको नजर आ जाएंगे ये पल्मोनरी वेन्स। एसेंशियली 2 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज आपको ब्लू नजर आ रही हैं, वाई? बिकॉज दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन्स आपको रिलेटिवली रेडिश नजर आएंगी। उसके बाद हमारे पास ब्रोंकियल वेसल्स भी होते हैं। अब ब्रोंकियल वेसल्स और पल्मोनरी वेसल्स में फर्क क्या है? पल्मोनरी वेसल्स एसेंशियली पल्मोनरी आर्टरीज जो है, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट टुवर्ड्स द लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए ये ब्लू है। और इनका एसेंशियली ये आगे जाती हैं एंड दे रिसीव द ऑक्सीजन, गिव अवे द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रिंग बैक पल्मोनरी वेन्स, देन ब्रिंग बैक द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये आप सबको पता है। Bronchial vessels क्या है? Bronchial arteries and bronchial vein. Bronchial arteries are essentially arteries which are carrying the oxygen and nutrition for the main structure of the lung, structure of the bronchi, all the structure present in the pleural cavity, जो आपकी lung है, bronchi है, जो वहाँ पे muscle है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, सबको बेसिकली जो न्यूट्रिशन है वो ब्रोंकियल वेसल से आती है। तो पल्मोनरी आर्टरीज का अपना फंक्शन है। पल्मोनरी आर्टरीज और वेन का बेसिकली फंक्शन जो है वो इंस्पिरेशन के साथ है, उसका ऑक्सीजनेशन के साथ फंक्शन है। जो ब्रोंकियल वेसल्स है वो बेसिकली न्यूट्रिशन के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब आ जाए आप लेफ्ट साइड पे। तो सिमिलरली ब्रोंकियल, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ब्लू आपको नजर आ रही है, ये ब्रोंकाई है। और इसके बाद ये पल्मोनरी वेन्स है, एंट्रो, ये जो एंटीरियर साइड पे और थोड़ा सा इंफीरियर साइड पे पल्मोनरी वेन है एक, और ये नीचे पर दूसरी पल्मोनरी वेन है। तो एसेंशियली 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो एंटर करती हैं इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो ये 2 पल्मोनरी वेन्स आपको नजर आ रही है, बिल्कुल ऊपर पल्मोनरी आर्टरी है, और ये ब्रोंकाई है, ठीक है। तो ये आपको हाइलम के स्ट्रक्चर्स नजर आ गए जो हाइलम में होते हैं। अच्छा, हाइलम इज वेज शेप्ड एरिया, मीडियस्टल सरफेस पे होता है, फॉर्म्स द रूट ऑफ द लंग। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई मीन जो एयरवे है, उसके बाद उसकी अपनी वेसल्स होती हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं। पल्मोनरी आर्टरी होगी, पल्मोनरी वेन्स होगी, सुपीरियर इंफीरियर होती है ईच साइड, लिम्फ वेसल्स होंगी, ठीक है। पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ नर्व्स होंगी, नर्व्स भी जानी है लंग्स के अंदर, तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एंड विसरल एफरेंट फाइबर्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में नर्व्स। तो सिंपैथेटिक क्योंकि विसरा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन है। उसके अलावा विसरल एफरेंट फाइबर्स हैं, because sympathetic or parasympathetic essentially this is autonomic nervous system essentially is an efferent system. efferent क्या होता है कि मोटर सप्लाई जाती है, ठीक है ना। sympathetic parasympathetic के अपने दोनों के अपने actions है, and they supply they do not have this sensory system. ये मोटर सिस्टम है, इन्होंने efferent, इन्हें ऑर्डर्स देने हैं।
इसके अलावा विस्टल, हमें सेंसरी फाइबर्स भी तो लेके जाने हैं लंग से, तो विस्टल एफरेंट फाइबर्स भी हैं। तो दीज नर्व्स जो लंग्स के अंदर जा रही हैं वो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एफरेंट फाइबर्स की ये है हमारे पास। दिस रूट इज देन सराउंडेड बाय ट्यूबुलर शीट ऑफ प्लूरा। अब ये वो प्लूरा है विच इज, मैं आपको दोबारा दिखाऊं, ये दिस इज द प्लूरा। यहाँ से जो विस्टल प्लूरा है इस एरिया में इट बिकम्स कंटिन्यूस विद द मीडियास्टिनल प्लूरा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना मीडियास्टिनल प्लूरा होता है विच इज पार्ट ऑफ द पैराइटल प्लूरा, और वो मैं आपको यहाँ से अगर दिखाऊं, सो दिस इज द प्लूरा, कॉस्टल प्लूरा, और ये मीडियास्टिनल, और फिर यहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट करता है when it goes on to the hilum area, हाइलम ऑफ द लंग, तो वो विस्टल प्लूरा बन जाता है। तो ये प्लूरा की पूरी एक स्लीव है जो इसको कवर करती है हाइलम के एरिया को। पोस्टीरियर साइड से भी यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगा, मीडियास्टिनल प्लूरा बन जाएगा, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर मीडियास्टिनल और वर्टिब्रल साइड पे और नीचे जो ये प्लूरा की दोनों ये जो शीट्स हैं, प्लूरल जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पे तो हाइलम आ गया, इन दोनों के डबल लेयर्स जो नीचे आती हैं एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड्स, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी लिगामेंट। क्योंकि अपर एरिया में तो ये प्लूरा ने एनशीथ कर लिया हाइलम, इन दोनों लेयर्स की जो कंटिन्यूएशन नीचे आती है inferior to the root of the lung on the mediastinal surface, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी लिगामेंट। तो ये आपको स्लीव बिल्कुल नीचे जाती हुई एम्प्टी है, बिकॉज अपर पार्ट में तो इसके हाइलम आ गया, ये रूट ऑफ द लंग आ गया, लेकिन लोअर पार्ट में ये बिल्कुल डबल लेयर्ड आ जाती है। सो दिस इज कॉल्ड द पल्मोनरी लिगामेंट। अच्छा जी, ये पल्मोनरी लिगामेंट होगी, डबल लेयर ऑफ प्लूरा। अब हम आ जाते हैं ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री की तरफ। ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री की तरफ जब हम आते हैं तो मैं आपको बताऊं कि एयरवे जो है, दिस इज द नोज, दिस इज द माउथ, ओरल कैविटी, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है दिस इज द फेरिंग्स। ठीक है, और फेरिंग्स के बाद पोस्टीरियरली जो एसोफेगस है ये पोस्टीरियरली होता है, कोलैप्स होता है। कोलैप्स किस लिए होता है कि यहाँ से जब बोलस आएगा आप खाएंगे तब ये आके थोड़ा सा इन्फ्लेट होता है और पेरिस्टालसिस के थ्रू ये एसोफेगस से नीचे चले जाता है। बट एंटीरियरली दिस पार्ट इज द लैरिंग्स, दिस लैरेंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। ठीक है, और उसके बाद ये लैरिंग्स आ जाता है। अब ये लैरिंग्स के अंदर वोकल फोल्ड होते हैं जिसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। सो व्हेन वी ईट, ये एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज होती है जो इसको बंद कर देती है। ठीक है, और सो दैट द बोलस ऑफ फूड या जो भी आपका नवाला है डज नॉट गो इनटू द लैरिंग्स, या एसोफेगस में चला जाएगा। तो ये एपिग्लॉटिस पोस्टीरियरली इधर आती है और ये बंद हो जाता है। सो दिस इज द लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है C6 के लेवल पे लैरिंग्स खत्म हो जाता है। C6 मींस ये 1 2 3 4 5 6 सर्वाइकल वर्टेब्रा, 6 सर्वाइकल वर्टेब्रा के लेवल पे लैरिंग्स खत्म हो जाता है और ट्रेकिया शुरू हो जाता है। ठीक है, दिस इज द ट्रेकिया। ये आप देखें, सो दिस इज द ट्रेकिया। ये जो आपको मार्किंग नजर आ रही है, दीज आर दी ट्रेकियल कार्टिलेजेस। ये कार्टिलेजेस ऐसी होती हैं कि सी शेप कार्टिलेजेस। सी शेप का क्या मतलब है कि सामने से तो सी होता है, पोस्टीरियर साइड से इट इज ओपन। तो सी शेप कार्टिलेज आप देखिए, अगर सी ऐसे आप ड्रॉ करते हैं तो जो ओपन एरिया है सी का वो पोस्टीरियरली होता है, और जो सो दिस इज द ट्रेकिया। सो ये ट्रेकिया C6 के लेवल पे शुरू होगा और नीचे आता है दिस लेवल वेयर इट डिवाइड्स इज द स्टर्नल एंगल। अब स्टर्नल एंगल कहाँ था? स्टर्नल एंगल वो जगह है जहाँ पे मेनोब्रियम स्टर्ना जॉइन विद द बॉडी ऑफ द स्टर्नम। तो ये मेनोब्रियम स्टर्ना स्टर्नल एंगल, इस एरिया, दिस बाइफिकेशन ऑफ ट्रेकिया इज एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस एरिया से ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन भी हम डिमार्केट करते हैं, डिमार्केशन होती है ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टिनम। यही इसी लेवल पे एक इमेजिनरी प्लेन आप पोस्टीरियरली ले जाएं फ्रॉम द स्टर्नल एंगल पोस्टीरियरली टुवर्ड्स द वर्टेब्रा, तो लोअर सरफेस या इंफीरियर बॉर्डर ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टेब्रा को वो जाके ज्वाइन करेगा। यानी एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन लें जो एंटीरियरली स्टर्नल एंगल पे होगा, तो उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन को बैक साइड पे लेके जाएं पोस्टीरियरली, तो इट इज गोइंग टू रीच द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द फोर्थ थोरेसिक वर्टेब्रा। अब इसके ऊपर जो है मीडियास्टिनल पार्ट जो है दैट इज सुपीरियर मीडियास्टिनम, उसके नीचे वाला पार्ट जो है दैट इज इंफीरियर मीडियास्टिनम। ठीक है, सो स्टर्नल एंगल इज द एरिया जहाँ पे ट्रेकिया आके डिवाइड करता है। दूसरी स्टर्नल एंगल की मैंने आपको बात बताई थी, दिस इज एरिया जहाँ पे स्टर्नम में
सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज आके अटैच होती है। तो ये लैंडमार्क्स होते हैं, मैं हमेशा आपको बताती हूँ लैंडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लैरिंग्स जो है वो ट्रेकिया में के साथ कंटिन्यूएशन होती है। C6 के लेवल पे ट्रेकिया डिवाइड करता है एक्सटर्नल एंगल पे इनटू टू मेन ब्रोंकाई। टू मेन ब्रोंकाई किस लिए? बिकॉज दो लंग्स है। वन मेन ब्रोंकस गोज इनटू द राइट एंड द सेकंड वन गोज इनटू द लेफ्ट। अब राइट मेन ब्रोंकस इट इज वाइडर, शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल, ठीक है, इट गोज इनटू द हाइलम ऑफ द लंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि वाइडर है, शॉर्टर है एंड इट इज वर्टिकल। लेफ्ट मेन ब्रोंकस जो है वो सीधा नहीं जाता, इट गोज इंफ्रोलैटरली, इंफीरियरली जाता है और लैटरल साइड पे चला जाता है, ठीक है, एंड गोज इंफीरियर टू द आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है, एंड एंटीरियर टू एसोफेगस एंड थोरैक्स। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि देखें ये राइट ब्रोंकस है, इट इज मोर वर्टिकल एज कंपेयर टू द लेफ्ट। ये वर्टिकल है, वाइड है और शॉर्ट है, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे देखें इट इज गोइंग लिटिल इंफ्रोलैटरली, इंफीरियरली एंड लैटरली, ठीक है, और थोड़ा सा लंबा है एंड इट गोज इंफीरियर टू द आर्च ऑफ एओर्टा, और उसके बैक साइड पे एसोफेगस है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि राइट साइड इज मोर वर्टिकल, इट इज ब्रॉडर। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर एयरवे में कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है तो इट इज मोर लाइकली टू लॉज इन द राइट ब्रोंकस। तो अगर कोई फॉरेन बॉडी एक्सीडेंटली यहाँ पे आएगी तो इट इज गोइंग टू गो टूवर्ड्स द राइट ब्रोंकस बिकॉज इट इज मोर वर्टिकल, इट इज मोर ब्रॉडर एंड शॉर्टर। तो ये वर्टिकल का जो तो वर्टिकल है ज्यादा, इसलिए ये सीधा जो फॉरेन बॉडी है इट गोज इनटू राइट ब्रोंकस, ठीक है। लेफ्ट ब्रोंकस इंफ्रोलैटरली जाती है, इंफीरियर टू द आर्च ऑफ एओर्टा, मैंने आपको दिखा दिया, और anterior to esophagus and thoracic. अच्छा, now each main, ये तो प्राइमरी ब्रोंकस है जो ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकस। ये फिर सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं। अब सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई जो है वो दे आर 2 on the left side and 3 on the right side. अब सेकेंडरी जो लोबर ब्रोंकाई है दे आर अकॉर्डिंग टू द लोब्स ऑफ द लंग्स। एक ट्रेकिया डिवाइड करेगा दो में, ठीक है, एक राइट को चला गया मेन ब्रोंकस और लेफ्ट को चला गया लेफ्ट ब्रोंकस। अब ईच जो राइट ब्रोंकस है वो 3 में डिवाइड करेगा, 3 सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई बिकॉज देयर आर 3 लोब्स इन द राइट लंग। लेफ्ट साइड पे ये 2 में चला जाएगा बिकॉज 2 में डिवाइड होगा बिकॉज देयर आर 2 लोब्स इन द लेफ्ट लंग। अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये फिर टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं। अब टर्शरी कितने में डिवाइड होते हैं? टर्शरी हम आगे देखेंगे ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री में, क्योंकि जो टर्शरी सेगमेंट्स हैं वो भी बड़े सेट पैटर्न के साथ वो डिवाइड होते हैं। लोब्स के अंदर जो सेकेंडरी के बाद टर्शरी आते हैं वो सेगमेंट के हिसाब से वो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं, ठीक है। ये हम आगे चल के देखते हैं कि कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं। अब ये आ गया राइट। राइट जो है वो सुपीरियर ब्रोंकस, मिडिल और इंफीरियर ब्रोंकस, क्योंकि इसके 3 लोब्स हैं। अब सुपीरियर ब्रोंकस जो है इसको हम एपार्टेरियल भी कहते हैं। एपार्टेरियल इसलिए कहते हैं कि ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसके ये ऊपर ही निकल जाता है, ठीक है, तो इट इज एपार्टेरियल, इट इज अबव दी पल्मोनरी आर्टरी। बाकी जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से नीचे है, सो हेपार्टेरियल है। सो सुपीरियर लोब ब्रोंकस, मिडिल लोब ब्रोंकस एंड इंफीरियर लोब ब्रोंकस ये सेकेंडरी है। दिस इज अ प्राइमरी ब्रोंकस, ये सेकेंडरी है, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। लेफ्ट साइड पे देखें, दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकस और दिस इज सुपीरियर ब्रोंकस सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी इंफीरियर ब्रोंकस बिकॉज 2 लोब्स हैं, सुपीरियर लोब है, इंफीरियर लोब है। अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकस है ये डिवाइड होता है इनटू 3 सेगमेंट्स एंड दी सुपीरियर लोब, क्योंकि सुपीरियर लोब में 3 सेगमेंट्स है, एपिकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये भी टिपिकल पैटर्न होता है, ठीक है, एक सेट पैटर्न है। इसी तरह ये जो मिडिल लोब है ये डिवाइड होगा मीडियल और लैटरल में। इसी तरह इंफीरियर जो है मीडियल, इंटीरियर, लैटरल, पोस्टीरियर ये 4 में डिवाइड होता है। तो सुपीरियर जो है ब्रोंकस उसके 3 सेगमेंट्स हैं, 3 में डिवाइड होगा। मिडिल के 2 सेगमेंट्स हैं लोब के आगे। उसके बाद जो लोअर वाला जो है ये इसके 4 होते हैं। लोअर लोब इन द राइट साइड। लेफ्ट लोब में देखें, लेफ्ट लंग में देखें तो अब सुपीरियर लोब है। अब सुपीरियर लोब जो है उसमें वही एपिकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर होंगे और साथ ये लिंगुलर भी होते हैं, जो लिंगुला में जा रहे होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर लिंगुलर, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकेंडरी इंफीरियर लोब ब्रोंकस है, सेकेंडरी ब्रोंकस, वो इसी तरह इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द राइट साइड। इसके भी 4 सेगमेंट्स है, मीडियल, एंटीरियर, लैटरल, पोस्टीरियर। तो ये ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री है।
अब ट्रेकिया की अगर हम डिटेल में बात करें तो आपको सुनाई दे रहा है? मुझे कोई थोड़ी सी फीडबैक दें कि आपको समझ आ रही है, सुनाई दे रहा है? अच्छा, दिस बिगिंस एट द लैरिंग्स, और इनकी जो बिगिनिंग है C6 के लेवल पे होता है। ट्रेकिया जो है वो स्टार्ट करता है, बिगिन करता है एट द लेवल ऑफ C6। C6 आप आगे लेटर ऑन जाके पढ़ेंगे कि उसमें भी बहुत सारी इस लेवल पे लैंडमार्क्स हैं, जो बहुत सारी और भी चीजें हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे ट्रेकिया बिगिन करता है, और ट्रेकिया का स्ट्रक्चर क्या है कि सी शेप हाईलाइन कार्टिलेजेस हैं इसके अंदर, मैंने आपको बताया था, दीज आर द हाईलाइन कार्टिलेजेस। और ये सी शेप किसका मतलब है कि ये जो ओपनिंग है सी की, इट इज पोस्टीरियरली लोकेटेड। और पोस्टीरियरली क्यों है ओपन? बिकॉज ट्रेकिया के पोस्टीरियरली एसोफेगस है, एंड एसोफेगस में जब आप नवाला खाते हैं तो एसोफेगस के अंदर पेरिस्टालसिस होती है, नवाले ने नीचे जाना है, बोलस ऑफ फूड is Navala is called the bolus of food, so bolus of food has to go down, और इसने उस डायलेट करना है क्योंकि ये कोलैप्स्ड है, जो एसोफेगस जो है कोलैप्स कंडीशन में पड़ी होती है, तो इसने डायलेट होना है, तो इसको यहाँ जगह चाहिए डायलेट होने के लिए। अगर ये सी शेप कंप्लीट हो तो ये पे डायलेट नहीं हो सकेगी, तो यहाँ पे एसोफेगस जा रहा है, दिस इज द सी शेप रिंग ऑफ द ट्रेकिया। और ये दिस सी शेप जो रिंग है, ये कबूत मसल, छोटा सा मसल है, ट्रेकियालिस है, ठीक है। तो ये कार्टिलेज है, हाईलाइन कार्टिलेज सी शेप, और ये अबाउट कितनी कार्टिलेजेस होती हैं? तकरीबन 20 कार्टिलेजेस होती हैं, 15 to 20 कार्टिलेजेस होती हैं जो ट्रेकिया में होती है। और ट्रेकिया खत्म कहाँ पे होता है? ट्रेकिया खत्म होता है स्टर्नल एंगल के लेवल पे। स्टर्नल एंगल के लेवल पे इट डिवाइड्स इनटू टू मेन ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है। दिस इज द एयरवे। अच्छा, ये बात होगी। अब मोबाइल है ट्रेकिया, कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेज है, मेम्ब्रेनस है, क्योंकि मेम्ब्रेन भी इसके अंदर है। बिगिंस एट C6, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, इट एंटर्स द लंग ड्यूरिंग इन एक्सपिरेशन। अच्छा, अब इसका लेवल जो है ट्रेकिया का, क्या होगा? राइज करेगा, क्योंकि ये सारा जो लंग्स भी रिकॉइल करते हैं, तो एयर जो है इट हैज टू बी गिवन आउट। तो ये क्या करता है कि वन वर्टिब्रल लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। इसका लेवल क्या है? लोअर बॉर्डर ऑफ T4, ठीक है। वर्टिब्रा का देखें तो स्टर्नल एंगल, हॉरिजॉन्टल जो मैंने आपको ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन बताया है, तो ये T4 के लेवल पे है। तो ये एक्सपिरेशन होती है तो थोड़ा सा वन वर्टिब्रल लेवल ऊपर चला जाता है। इंस्पिरेशन होती है तो हम वर्टिकल जो डायमीटर है, आपको मैंने बताया, इंस्पिरेशन में बढ़ जाता है। तो जैसे डायफ्राम नीचे होगा, इसी तरह वर्टिकल जब डायमीटर बढ़ता है तो ये जो बाइफिकेशन का लेवल है ट्रेकिया का, वो भी थोड़ा सा नीचे आ जाता है। इट मे कम डाउन एज फार एज द सिक्स्थ थोरैसिक वर्टेब्रा, ठीक है। तो इंस्पिरेशन के साथ और एक्सपिरेशन के साथ या रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स के साथ ये बाइफिकेशन का लेवल मूव्स अप एंड डाउन। अब ट्रेकिया की अपनी लेंथ जो है 9 to 15 सेंटीमीटर्स है, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर है। अब 2.5 सेंटीमीटर आप देखें तो इट इज इक्वल टू 1 इंच। तो ये 2.54 जो है सेंटीमीटर 1 इंच के बराबर होता है। सो इट इज 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 9 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इनकम्प्लीट रिंग्स है, सी शेप रिंग 16 to 20 रिंग्स है। अब करीना इज द पार्ट वेयर इट डिवाइड्स, जो डिवाइड होता है इनटू टू ब्रोंकाई, तो वहां पे जो कार्टिलेज होती है इट प्रोजेक्ट्स पोस्टीरियरली अ लिटिल बिट। तो दिस लेवल, दिस बैकवर्ड प्रोजेक्शन इज कॉल्ड द डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड द करीना। तो ये कार्टिलेज जो लास्ट वाली कार्टिलेज होती है ट्रेकिया के, एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल प्रोजेक्ट्स बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, एंड दिस इज कॉल्ड द करीना। तो अगर आप ये देखें तो ये ट्रेकिया है, उसके बैक साइड पे एसोफेगस है, ये शेप कार्टिलेज है, और ये ट्रेकियालिस है। यहाँ पे कार्टिलेज नहीं है, एसोफेगस एक्सपैंड कर सके ड्यूरिंग पेरिस्टालसिस, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर जा रहा है ये आर्च ऑफ एओर्टा, और ये दिस इज द एरिया जहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, दिस इज द एरिया ऑफ स्टर्नल एंगल। और यहीं पे आप कहें तो ये सेकंड रिब होगी, यहाँ इसके एंटीरियरली स्टर्नम पड़ी है, तो यहाँ पे सेकंड रिब का एरिया है। दिस इज द एरिया जिसको हम कहते हैं करीना, जो पोस्टीरियर प्रोजेक्शन होती है ऑफ द लोअर ट्रेकियल कार्टिलेज। अब ये डिवाइड हो रहा है मेन ब्रोंकस, फिर ये डिवाइड हो जाएंगे इनटू सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाइस। सेकेंडरी लोबार क्योंकि लोब्स में जा रहे हैं, तो राइट साइड पे 3 लोब्स हैं तो 3 में डिवाइड होगा, लेफ्ट साइड पे 2 हैं तो 2 में डिवाइड होगा। अब ये देखें, ये शॉर्ट है, वर्टिकल है, मोर वर्टिकल, शॉर्ट है, वाइड है।
लेफ्ट साइड पे देखें तो इतना वाइड नहीं है, इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स एंड लैटरली, और थोड़ा सा लंबा है। तो इन दोनों ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई में ये डिफरेंस है, ठीक है। और आर्च ऑफ एओर्टा जो है वो इसके ऊपर लाई कर रहा है, आर्च ऑफ दिस लेफ्ट मेन जो ब्रोंकस है उसके ऊपर से आर्च ऑफ एओर्टा जा रहा है। अब आर्टरी जो है ट्रेकिया की अभी हम बात कर रहे हैं, कटरीना नहीं है, करीना है, एंड इट इज नॉट विद के, इट इज विद सी। आपको दिखाऊं दोबारा बुक में, वो भी देख लें, CARINA, एंड ठीक है, करीना है। तो करीना भी आपको याद होना चाहिए, कटरीना याद है तो करीना भी याद हो जाएगा। ओके, अब आर्टरीज जो सप्लाई करती है ट्रेकिया की, अब ट्रेकिया अगर आप देखें तो उसका अपर पार्ट जो है, अपर 2/3 जो है, इट इज इन द नेक, ठीक है ना। उसके बाद ये सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर के थ्रू इट एंटर्स द थोरेसिक रीजन। थोरेक्स में आके जब वो स्टर्नल एंगल तक पहुंचता है तो दैट इज द थोरेसिक रीजन। तो आर्टरीज जो है अपर 2/3, बिकॉज इट इज इन द नेक रीजन, तो नेक की आर्टरी सप्लाई करेंगी। तो अपर 2/3 जो है इंफीरियर थायराइड आर्टरी है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी इज कमिंग फ्रॉम थायरोसर्वाइकल ट्रंक। अगर आपको याद हो तो थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो है सबक्लेवियन आर्टरी के सेकंड पार्ट से निकलती थी। तो थायरोसर्वाइकल ट्रंक की एक ब्रांच है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, जो अपर 2/3 ऑफ ट्रेकिया को सप्लाई करी है। लोअर 1/3 ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करेंगी, बिकॉज लोअर 1/3 जो है इट इज इन द थोरेक्स, और वो ही आगे फिर ब्रोंकाई में जाएंगी, ठीक है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो नेक के एरिया में प्री ट्रेकियल है, पैराट्रेकियल है, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, और पैराट्रेकियल जो है वो तो नीचे भी आती हैं आपके थोरेसिक रीजन में। तो पैराट्रेकियल एक ऑन द साइड्स ऑफ द ट्रेकिया, प्री ट्रेकियल इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, और डीप सर्वाइकल जो है वो नेक रीजन की है, तो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। अच्छा, नर्व सप्लाई देखें तो वेगस नर्व सप्लाई करती है, और वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, और ट्रेकियालिस जो है वो उसको सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करती है। ये आपने नर्व सप्लाईज की याद रखनी है। सो दिस इज अगेन द डायग्राम ऑफ ट्रेकिया, डिवाइड हो रहा है। दिस इज द करीना, CARINA। ओके, दिस इज द ये पल्मोनरी ट्रंक है, और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी इज बिलो द सुपीरियर लोबार ब्रोंकस, तो एप जिसको एपार्टीरियल भी कहते हैं हम। उसके बाद मेन ब्रोंकस मैंने आपको बताया दिया, डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई, ठीक है। सेकेंडरी लोबार ब्रोंकाई on the right side, because we have 3 lobes on the right side. अच्छा, आगे हम जल्दी चलते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स की तरफ आते हैं। सेगमेंट्स है, एपिकल है, पोस्टीरियर, एंटीरियर। ये मैंने आपको बताया कि ये सेट सेगमेंट्स होते हैं, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स इन्हें कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आगे जाके देखते हैं। सुपीरियर लोब है, इसके 3 सेगमेंट्स है, मिडिल लोब के मीडियल, लैटरल, एंड इंफीरियर लोब में सुपीरियर, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लैटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल, ठीक है। ये 5 हो जाते हैं, सुपीरियर, मीडियल, इंटीरियर, लैटरल एंड पोस्टीरियर बेसल। इसी तरह लेफ्ट लंग के सुपीरियर लोब की एपिकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर होगा, और सुपीरियर लिंगुलर एंड इंफीरियर लिंगुलर, जो लिंगुला है एक्स्ट्रा लेफ्ट लंग की जो प्रोजेक्शन है उसके 2 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स है। इंफीरियर लोब की इसी तरह सुपीरियर है, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लैटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। ये आपको टिपिकल याद करने पड़ेंगे। अब व्हाट आर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट? जो टर्शियरी ब्रोंकाई है, एक तो मेन ब्रोंकस होता है, फिर वो सेकेंडरी लोबर ब्रोंकस में डिवाइड होता है, जो आगे चले जाते हैं इनटू द लोब्स। लोब से आगे जब ये सेकेंडरी लोबर ब्रोंका डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड करते हैं इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई। अब ये टर्शियरी ब्रोंकाई जो है, वन टर्शियरी ब्रोंकस गोज इनटू वन ब्रोंकोपल्मोनरी से। ये जो टर्शियरी ब्रोंकस है, ये मेन ब्रोंकस है प्राइमरी, ये सेकेंडरी लोबर है, ये टर्शियरी जो है ये एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को सप्लाई करते हैं। एवरी टर्शियरी ब्रोंकस सप्लाइज वन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट की सब डिविजन की इंपॉर्टेंस क्या है? ये लार्जेस्ट सब डिविजन है किसी भी एक लोब का। दिस इज पिरामिडल शेप, जो इसकी एपेक्स है इट इज टुवर्ड्स द हाइलर साइड, और इसकी जो बेस है इट इज टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द लंग। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को आप सेपरेट रिसेक्ट कर सकते हैं, सेपरेट निकालना चाहें अगर इसमें कोई पैथोलॉजी है, it has to be resected by the surgeons. It can be resected separately without disturbing the other segments, because it has its own arterial supply, it has its own bronchus, it has, अब जो bronchial जो branches हैं वो इसके अंदर separate जाती हैं. In between these bronchopulmonary segments are separated by connective tissue septa. अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा है इसके अंदर वेन्स होती हैं, तो वेन्स आर नॉट इनसाइड द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स,
मैं आपको सेगमेंट अगर दिखाना चाहूँ, सो दिस इज वन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेप्टा है, दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बाय कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा। सेप्टा के अंदर वेन्स है, लेकिन जो अंदर जो सेगमेंट है उसके अंदर आर्टरी और ब्रोंकाई जाते हैं। So pyramidal shaped segment of the lung with apices facing the lung root and bases at the pleural surface separated by connective tissue septa. They are supplied independently by a bronchus. ये tertiary bronchus होता है और pulmonary artery है. These are named according to segmental bronchi supplying them. जो नेम मैंने आपको बताया था, सुपीरियर सेगमेंट है, सुपीरियर टर्शियरी ब्रोंकस होगा, जो सुपीरियर लोब है उसकी एक सुपीरियर होती है, एक इंटीरियर होती है, एक एपिकल होती है, एक इंटीरियर होती है, एक पोस्टीरियर होती है, ठीक है। तो ये टिपिकल नाम है, नेम अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट्स ऑफ द ब्रोंकाई. These are drained by intersegmental part of the pulmonary veins. तो दो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के दरमियान में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर पल्मोनरी वेन है, वो ड्रेन करती है ब्लड को. 18 to 20 इन नंबर, 10 इन द राइट और 8 to 10 इन द लेफ्ट साइड, ठीक है. और सर्जिकली रिसेक्टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को आप अलग सेपरेट रिसेक्ट कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर टिश्यू, लंग टिश्यू. अब जब टर्शरी सेगमेंट ब्रोंकस हो जाता है उसके बाद आगे डिवीजन होती है. ये टर्शरी सेगमेंट्स हैं, ठीक है. ये मेन ब्रोंकस, सेकेंडरी लोबर ब्रोंकस, ये टर्शरी ब्रोंकस है, एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर. इसी तरह मीडियल लैटरल मिडल लोब को जा रहा है, ये लोअर लोब है उसकी सुपीरियर है, मीडियल, एंटीरियर, लैटरल, पोस्टीरियर है, ये चार ये वाले हैं. उसके बाद सब डिविजन ब्रोंका की होती चली जाती है. 20 to 25 टाइम्स ये डिवाइड होता है और लास्ट में जो बन जाता है दैट इज द टर्मिनल ब्रोंक्यूल. अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है मैं आपको दिखाऊं, सो ये आके ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ जाता है, ठीक है. सो इसको हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल. अच्छा, अब दिस इज द स्मॉलेस्ट कंडक्टिंग, और दिस ये सारा जो ये एयर वे है इसके थ्रू एयर जानी है, ठीक है ना. एल्वियोलाई तक हमने पहुंचना है. तो हमने मेन ब्रोंकस किया, सेकेंडरी ब्रोंकस किया, टर्शरी किया. जो एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में टर्शरी जो है वो 20 to 25 टाइम्स वो डिवाइड होता है, उनको कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स हैं ये सारे. और एंड में जो बनता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद फिर वो इट गिव्स राइज टू सेवरल जनरेशन, फिर और डिवाइड होता चला जाता है, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. इनको नाम क्यों हम देते हैं? बिकॉज स्ट्रक्चर जो है इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता चला जाता है. बिकॉज अब ब्रोंक्यूल्स तक जब हम पहुंचते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, तो अब आप देखें कि उसमें कार्टिलेज नहीं रह जाती, इट लैक्स द कार्टिलेज. कार्टिलेज खत्म होगी, इसमें ग्लैंड भी नहीं होते, इसमें एल्वियोलाई भी नहीं होते, ठीक है. ये आप हिस्टोलॉजी में इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि इसके अंदर कार्टिलेज, ब्रोंक्यूल्स के अंदर टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें कार्टिलेज भी नहीं होगी, ग्लैंड्स और एल्वियोलाई भी नहीं होंगे, ठीक है. उसके बाद जो ब्रोंकियल है ये सब ब्रोंक्यूल्स के अंदर यही होता है. उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल जब फिर डिवाइड होता चला जाता है सेवरल जनरेशन, उसको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैटर्ड थिन वॉल आउट पॉकेटिंग. अब इसकी आउट पॉकेटिंग्स होती हैं जो एल्वियोलाई होते हैं. ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है और आगे ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में डिवाइड होता है. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है उसके अंदर ये आउट पॉकेटिंग, ये बलून शेप्ड, आपको इसके अंदर एयरवे भी है और साथ ही एल्वियोलाई भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है. तो ये कंडक्टिंग भी है बिकॉज यहाँ से एयरवे आगे भी पहुंच रहा है, प्लस यहाँ पे रेस्पिरेशन भी हो रही है. तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो है, the pulmonary alveolus is the basic structure. alveoli क्या है? ये basic structure है, ये जो आपको balloon shape में नजर दिखाया है. This is the basic structure जहाँ पे exchange of gases takes place, ठीक है. तो यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो जो alveoli है आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं और वहाँ पे alveoli पड़े हैं तो गैस एक्सचेंज भी हो रही है. तो each respiratory bronchiole gives rise to 2 to 10 alveolar ducts. क्योंकि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल भी आगे डिवाइड होती है, उसके भी डक्ट्स हैं, इन डक्ट्स के अंदर भी एल्वियोलाई हैं, ठीक है. और एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल 2 to 10 एल्वियोलर डक्ट्स में डिवाइड होता है, व्हिच गिव्स राइज टू 5 to 6 एल्वियोलर सैक्स. इनको हम एल्वियोलर सैक्स कहते हैं. सो एल्वियोलर डक्ट्स जो है ये इलोंगेटेड और ये ओपन एयर, खुले से स्पेसेस कॉमन सी है और इन स्पेसेस के से एल्वियोलर सैक्स निकलते हैं. ये बड़ी अच्छी पिक्चर है ये इसकी, आप ये देखें. टर्मिनल ब्रोंक्यूल है और उसके आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. ये एयरवे भी है क्योंकि इसके अंदर से एयर जा भी रही है रीचिंग टुवर्ड्स दी
डिस्टल पार्ट ऑफ द एल्वियोलर सैक्स, और ये कंडक्ट भी कर रही है एयर, और यहाँ पे गैस एक्सचेंज भी हो रही है बिकॉज ये एल्वियोलाई भी है, ठीक है। और तो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आगे 10 to 12 में डिवाइड भी होती है डक्ट्स में, और डक्ट्स भी आगे जाती हैं और ओपन स्पेसेस हैं जिसके थ्रू ये जिसके अंदर ये एल्वियोलाई सैक होते हैं। यहाँ पे एल्वियोलर डक्ट्स ओपनिंग इनटू ओपन स्पेस, यहाँ पे ये एल्वियोलर सैक्स नजर आ रही है। सैक्स के अंदर एसेंशियली गैसेस एक्सचेंज होती है जो सैक्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपको ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री नजर आ रहा है, ट्रेकिया है, ब्रोंकियल है, ये आगे जाके जो टर्शरी सेगमेंट है वो 20 to 25 टाइम्स डिवाइड होता है टिल इट रीचेस द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। फिर उससे आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, 5 to 10 उसकी तकरीबन होती हैं डिविजन्स, और फिर ये डिवाइड होके आगे पहुंच जाता है इनटू 2 to 11 एल्वियोलर डक्ट्स हैं। अच्छा जी, एल्वियोलर डक्ट्स आ जाते हैं और उसके अंदर एल्वियोलर सैक्स है। सो दिस इज एसेंशियली द ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। तो अब हम आ जाते हैं अगर ब्लड सप्लाई की तरफ जल्दी से हम कर लेते हैं। ब्रोंकियल आर्टरीज आर ब्रांचेस ऑफ डिसेंडिंग aorta। अब ब्रोंकियल आर्टरी मैंने आपको बताया था, दे हैव नथिंग टू डू विद द गैसेस एक्सचेंज। ब्रोंकियल आर्टरी आर कैरिंग न्यूट्रिशियस ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स। ब्रोंकाई ब्रोंकियल टिश्यू को इन्होंने पहुंचाने हैं एसेंशियली, ठीक है। तो ब्रोंकियल आर्टरीज हैं ये डिसेंडिंग एओर्टा से निकलती हैं। अब ब्रोंकियल वेन्स जो है दे कम्युनिकेट विद द पल्मोनरी वेन्स, जो डिस्टल पार्ट है लंग्स है उसमें दे डू कम्युनिकेट विद द पल्मोनरी वेन्स एंड देन दे ड्रेन इनटू एजाइगस एंड हेमिएजाइगस सिस्टम ऑफ वेन्स, जो सेगमेंटल सिस्टम ऑफ वेन्स है, मैंने आपको बताया था। तो ब्रोंकियल आर्टरीज एओर्टा से निकलती हैं। डिसेंडिंग एओर्टा, थोरैसिक एओर्टा इज द सेम। एक ही चीज के दो नाम है। ब्रोंकियल वेन्स जो है कम्युनिकेशन जरूर है ब्रोंकियल वेन्स के पल्मोनरी वेन्स के साथ, बट दे ड्रेन इनटू एजाइगस एंड हेमिएजाइगस। एजाइगस राइट साइड पे है, हेमिएजाइगस लेफ्ट साइड पे है। अच्छा, एल्वियोलाई जो है उसको जो ब्लड जाता है वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और फिर ऑक्सीजनेशन होती है, और फिर वो 2 पल्मोनरी वेन्स लीव 1 लंग, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज तो जाती हैं एक दोनों साइड पे, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज हैं। एक राइट पल्मोनरी आर्टरी है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड पे जाएगी, लेकिन एक लंग को जो लीव करती है दे आर 2 पल्मोनरी वेन्स जो एक साइड पे जाती हैं, और वो हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी ट्रंक, तो आपको पता है। स्टार्ट पल्मोनरी ट्रंक जो है वो एसेंशियली निकलता है कहाँ से, राइट एट्रियम से, और एक्सटर्नल एंगल के लेवल पे ये डिवाइड कर जाता है इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। अब इसके साथ एक्सटर्नल लेवल पे पल्मोनरी वेन्स, सुपीरियर एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन एक साइड से जाएंगे, एंड these are rich in oxygen and they enter into the left atrium of the lung. Middle vein is tributary of the side, क्योंकि 3 लोब्स हैं तो 3 अगर पल्मोनरी वेन आती है तो मिडिल वाली जो है वो सुपीरियर को ज्वाइन कर लेती है। तो एसेंशियली जो लंग से निकलती है वो 2 पल्मोनरी वेन्स हैं। वेन्स फ्रॉम द विस्टल प्लूरा एंड द ब्रोंकियल वेन्स दे ड्रेन इनटू पल्मोनरी वेन्स। अच्छा, विस्टल प्लूरा के एरिया, विस्टल जो प्लूरा एरिया है और विस्टल साइड पे जो ब्रोंकियल वेसल जो वेन्स हैं वो पल्मोनरी वेन्स के साथ भी कम्युनिकेट करती हैं, और पेरिफेरल एरिया जो लंग है वहां से पल्मोनरी वेन में ब्लड चला जाता है, ठीक है। ब्रोंकियल वेन्स जो है एसेंशियली हाइलम के एरिया वाला जो है वो एरिया ड्रेन करती हैं। जो पेरिफेरल एरिया है, जो डिस्टल एरिया है लंग वाला, वो और bronchial veins they essentially drain the hilar area और उसके थोड़ा सा सराउंडिंग एरिया, वहां से bronchial veins जो है वो ब्लड ड्रेन करती है। Veins from the parietal pleura join the systemic veins in the adjacent part of parietal pleura। मैंने आपको बता दिया था उसका सारा सिस्टम जो है, उसकी venous drainage, arterial supply, nerve supply, everything is with the thoracic wall। अब ब्रेकियल आर्टरी अगर हम, मैंने आपको बताया इट कैरीज द न्यूट्रिशन, और यही विस्टल प्लूरा को भी सप्लाई करती है। अगर आपको प्लूरा की आ जाती है सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, आर्टेरियल सप्लाई, राइट
पूरा अलहदा बताना है, वेस्ट्रल पूरा अलहदा बताना है, ठीक है। तो वेस्ट्रल पूरा की सप्लाई जो है आर्टेरियल सप्लाई ब्रोंकियल आर्टरीज के साथ होती है, बिकॉज वेस्ट्रल पूरा हैज ऑल इट्स सप्लाई अलोंग विद द लंग, क्योंकि लंग के साथ है तो इसकी सप्लाई ब्रोंकियल आर्टरीज के साथ आएगी, इसकी नर्व सप्लाई भी लंग्स की जो नर्व सप्लाई है ऑटोनॉमिक वहीं से आएगी। तो टू लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज, लेफ्ट साइड पे टू आती है, थोरेसिक एओर्टा से निकलती है, जो राइट साइड पे है वो सिंगल आर्टरी है ब्रोंकियल आर्टरी। हालांकि राइट साइड पे 3 लोब्स हैं, लेकिन राइट साइड पे ब्रोंकियल आर्टरी एक होती है, लेफ्ट साइड पे 2 ब्रोंकियल आर्टरी है। लेफ्ट साइड पे जो 2 ब्रोंकियल आर्टरीज हैं दे अराइज फ्रॉम द डिसेंडिंग एओर्टा, राइट साइड पे जो ब्रोंकियल आर्टरी है दिस अराइजेस फ्रॉम द थर्ड राइट थर्ड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। जो राइट साइड पे थर्ड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल है, एसेंशियली वहां से निकलती है, और थर्ड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी आपको पता है एओर्टा से आ रही होती है, तो थर्ड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी से ये निकलती है, और फ्रॉम अ कॉमन ट्रंक विद द लेफ्ट सुपीरियर ब्रोंकियल आर्टरी, लेफ्ट सुपीरियर ब्रोंकियल आर्टरी से भी कभी निकल सकती है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, कहाँ से निकलती है, राइट ब्रोंकियल आर्टरी अपर पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी में से अपर जो राइट थर्ड है वहां से निकलती है। ओके अच्छा, ब्रोंकियल वेन्स हैं, दे ड्रेन टिल द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लंग्स। मैंने आपको बताया कि हाइलम के जो एरिया है वहां से ब्रोंकियल वेन्स ड्रेन करती है, जो डिस्टल पार्ट ऑफ द लंग है दैट इज ड्रेन्ड बाय द पल्मोनरी वेन्स। एक तो पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, प्लस डिस्टल पार्ट ऑफ द लंग में दे कम्युनिकेट विद द पल्मोनरी वेन्स, और इनका जो ब्लड है ब्रोंकियल वेन्स का जो है इट इज ड्रेन्ड बाय द वीनस ब्लड इज ड्रेन्ड बाय द pulmonary veins, distal part of the lung. Right bronchial vein drains into azygous vein, राइट साइड पे एजाइगस वेनस सिस्टम है, लेफ्ट साइड दे ड्रेन इनटू एक्सेसरी हेमिएजाइगस जो अपर साइड पे होती हैं, और लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स, ठीक है। लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल कैसे बनती थी, सेकंड थर्ड और फोर्थ इंटरकॉस्टल जो है कंबाइन करके लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन बनाती है। राइट साइड पे भी ऐसे ही होता है, लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन थी वो डायरेक्टली कहाँ जाती है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, अगर आपको याद हो। तो सेकंड थर्ड और फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस वाली वेन्स जो इंटरकॉस्टल वेन दे जॉइन एंड फॉर्म द लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन लेफ्ट साइड पे और राइट सुपीरियर इंटरकॉस्टल राइट साइड पे। तो लेफ्ट ब्रोंकियल वेन्स जो है वो एक्सेसरी हेमिएजाइगस में ड्रेन कर जाती हैं, और राइट जो है ड्रेन इनटू एजाइगस सिस्टम। ब्रोंकियल वेन्स आल्सो रिसीव सम ब्लड फ्रॉम इसोफेजियल वेन्स, तो थोरेसिक एरिया है तो वो इसोफेजियल, ये बताना क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि इसोफेजियल वेन से भी ले सकती हैं, ये वीनस ड्रेनेज जो है इट कैन कैरी द मेटास्टेसिस। सो ये थोड़ी सी, और दूसरी बात क्या है कि वीनस ड्रेनेज अगर इसोफेगस की एसेंशियली जो लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस है वो तो एब्डोमिनल साइड पे जाती है, तो ब्रोंकियल वेन के साथ इसका कनेक्शन होता है। जो एसोफेजियल वेन्स अगर किसी तरह से ब्लॉक हो जाए तो वो ब्रोंकियल वेन्स के थ्रू ब्लड जाके वो हेमिएजाइगस एजाइगस सिस्टम में भी जा सकता है। अब पल्मोनरी प्लेक्सस से जो नर्व्स का टाइम बिल्कुल आपका थोड़ा सा रह गया है, मेरा ख्याल है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी ये तो लिम्फेटिक प्लेक्सस है, और दूसरा जो नर्व प्लेक्सस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते होते हैं इनके क्वेश्चंस, तो इनको समझना बहुत जरूरी है, तो विल डू इट नेक्स्ट टाइम। तो अभी तक हमने इसकी आर्टेरियल और वीनस जो आर्टेरियल सप्लाई वीनस ड्रेनेज कर ली, लिम्फेटिक ड्रेनेज और जो नर्व सप्लाई है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेपरेटली इनका क्वेश्चन आ जाता होता है, तो ये हम मेरे ख्याल है नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं, बिकॉज वी डू हैव टाइम। तो ये हम बाद में करेंगे, और उससे अगला जो लेक्चर होगा उसमें फिर हम अप्लाइड एनाटॉमी कर लेंगे, ठीक है ना। सो अभी तक आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं लंग्स की, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप चला आएंगे डीएच में तो आप लंग्स का स्पेसिमेन देखेंगे, और उस पे मार्किंग्स भी देखेंगे, उनके राइट और लेफ्ट लंग का डिफरेंस भी देखेंगे कि कितना फर्क होता है उसमें। यू कैन सी द फिशर्स और लोब्स आपको पता चल जाएंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको सही समझ आ गया। कोई क्वेरी है तो बता दें, वी हैव 3 minutes टू गो। कोई पूछना चाहें कुछ आप पूछ लें। पूछना चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी? ग्रूव्स रिपीट करते, ग्रूव्स
ग्रूव्स या फिशर्स आप कहना चाह रहे हैं? फिशर्स कौन से होते हैं जो राइट लंग को डिवाइड करते हैं? वी हैव टू फिशर्स, ठीक है। ग्रूव्स, ग्रूव्स मार्किंग्स आप पूछना चाह रहे हैं, ये वाले ग्रूव्स, ठीक है। राइट साइड पे ये हाइलर सरफेस पे ग्रूव्स होते हैं, अपर साइड पे एपिस के बिल्कुल नीचे इसोफेजियल ग्रूव होता है पोस्टीरियर साइड के साथ, क्योंकि इसोफेगस पोस्टीरियर है, फिर ट्रेकियल है, और राइट लंग में आपको एजाइगस वेन का ग्रूव नजर आएगा अबव द हाइलम, ठीक है। और एजाइगस वेन ड्रेन्स इनटू द सुपीरियर वेना केवा, तो इंटीरियर साइड पे सुपीरियर वेना केवा का भी आपको ग्रूव नजर आएगा, ठीक है। और कार्डिक इम्प्रेशन, ये आपको ग्रूव एक बड़ा सा कार्डिक हार्ट का इम्प्रेशन एक नजर आएगा। लेफ्ट लंग में जब आप देखेंगे तो ये आर्च ऑफ एओर्टा का आपको ग्रूव नजर आएगा गोइंग डाउनवर्ड्स एंड पोस्टीरियर टू द हाइलम, जो आर्च ऑफ एओर्टा इज कंटिन्यूअस विद द थोरैसिक और डिसेंडिंग एओर्टा, ये आपको ग्रूव नजर आएगा। दिस इज द इंप्रेशन फॉर द हार्ट। कार्डिक इंप्रेशन बहुत बड़ा लेफ्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे छोटा इंप्रेशन होता है। सो ये आपको ग्रूव स्पेसिमेन के ऊपर यू कैन सी देम। Carina is the area. Carina is essentially the lowest lowest tracheal cartilage. उसकी एक projection होती है back side पे. This is the point where the trachea divides into two main bronchi. और जो last उसकी cartilage होती है, उसकी एक projection होती है which is projecting backwards, posteriorly and downwards. इसको हम कहते हैं carina, ठीक है. CARINA. तो ये मार्किंग्स हैं या ग्रूव्स हैं, ये एसेंशियली आपको स्पेसिमेन जब आप देखेंगे, लेकिन ये बड़े अच्छे डायग्राम्स हैं केएलएम के। ये एसोफेगस है, ये हाइलम के पोस्टीरियरली राइट साइड पे आपको एसोफेगस का मिलेगा, और हाइलम के पोस्टीरियर लेफ्ट लोब देखेंगे, लेफ्ट लंग देखेंगे तो हाइलम के अबव और बैक गोइंग डाउनवर्ड्स एंड पोस्टीरियर टू द हाइलम is the arch and the descending aorta respectively. Anything else? कोई चीज और आपको समझ ना आ रही हो, कोई पूछना चाहें? चलिए नेक्स्ट फिर हम करेंगे इंशाल्लाह लिम्फेटिक ड्रेनेज और उसकी नर्व सप्लाई। तो ओके, खुदा हाफिज फॉर नाउ।